अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्रैकर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ एंड दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। The Ministry of Human Resource Development, now called Ministry of Education, formed a committee chaired by Dr. K. Kasturirangan, and it brought various important changes in Indian education system, and it addresses various challenges like quality, affordability, equity, accessibility, and accountability. And it formed a pattern which is based on 5334 model. These are actually the classification of years and with respect to classes. So the first 5 year is called foundational stage. It consists of 3 pre-primary years and followed by first and second class, and second is called preparatory stage. It is followed by third and fourth class. Third to fifth class. And the third stage is called middle stage. It consists of sixth to eighth classes. And the last one is called secondary stage and consists of 9th to 12th classes. This education policy is actually restructured the Indian education system. So let's discuss this policy in detail. So let's get started. यहाँ पर इसका मैंने कॉन्टेक्स्ट और इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। सो इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये बुनियादी पिलर्स पे बनाई गई है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, वो अफोर्डेबल होगी हर एक के लिए, और कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी, इक्विटी होगी, उसमें एक्सेस होगी, हर एक की पहुंच में होगी, एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी देगी ये। और इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज लाए हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए जो स्कूल से लेकर कॉलेज लेवल तक है। इट इज़ द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी। ये 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है जो पूरे तौर से बिल्कुल मॉडर्नाइज एजुकेशन के रिलेटेड है। और ये जो है, इससे पहले 2 पॉलिसीज आई थी, एक जो है 1968 में एंड सेकंड इज 1986 में। और ये बेस्ड है, हमारा जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल 2023 एजेंडा जो है उसको ये जो है पूरा करेगी। To make India a global knowledge superpower by making both school and college education more
holistic, flexible and suited to 21st century needs. 21st सेंचुरी की जो भी नीड्स होंगी उनके रिलेटेड ये जो है पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। इट मीन्स कि 21st सेंचुरी की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उनको मद्देनजर रखकर ये पॉलिसी बनाई गई है। टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, इंडिया की सोसाइटी जो है उसको और ज्यादा वाइब्रेंट बनाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। टू ब्रिंग आउट द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट में स्किल्स भी होते हैं, कैपेबिलिटीज भी होती हैं, हर तरह की उसमें अहलियत होती है। और ये पॉलिसी जो है इसका मेन मकसद यही है कि हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली तौर पर उसकी कैपेबिलिटीज को सामने लाना। टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP एट द अर्लीस्ट। इस पॉलिसी का एक मकसद ये भी है कि ये हमारी GDP का जो पार्ट रहेगा इस पॉलिसी में, जो हिस्सा रहेगा उसको इंक्रीज करने वाली है। पहले जो है हमारी GDP ऑलमोस्ट 1 to 2% ऑफ GDP ये जो एजुकेशन पे होता था, पूरा इन्वेस्ट होता था, लेकिन आज अब जो है ये पॉलिसी इसीलिए लाई गई है ताकि 6% कम से कम 6% से शुरुआत हो इस पॉलिसी में इसकी इन्वेस्टमेंट की। सो अब हम इसके फीचर डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके फीचर्स मैंने दो हिस्सों में तकसीम किए हैं, स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। ये सारे फीचर्स जो हैं ये स्कूल एजुकेशन के हैं एंड ऑल दीज आर हायर एजुकेशन। सो द फर्स्ट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल with 100% gross enrollment ratio in 2030. It means education for all. सेकेंडरी लेवल से लेकर प्राइमरी स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक, जिसमें 100% एनरोलमेंट होना चाहिए। कब तक? 2030 तक। A new 5+3+3+4 curricular structure corresponding to age 3 to 8 years, 8 to 11, 11 to 14, and 14 to 18 years respectively. As I discussed earlier, that 3 to 8 years means foundational stage, 8 to 11 means preparatory stage, 11 to 14 middle stage, and 14 to 18 years secondary stage. यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो फाउंडेशनल लिटरेसी पे होगा। यहाँ पर कोई भी मतलब सेपरेशन नहीं होगी स्पेशलाइजेशन में। जैसे पहले अगर आप आर्ट्स पढ़ते थे तो आप मेडिकल नहीं जा सकते, कि मेडिकल पढ़ते थे तो कॉमर्स नहीं जा सकते। अब जो है जो जिस स्ट्रीम पे भी होगा, चाहे वो आर्ट्स में है, चाहे वो कॉमर्स में है, या मेडिकल में है, या और कोई आर्ट्स वगैरह होगा, जैसे म्यूजिक में है, या कोई लैंग्वेज अपनी डेवलप करना चाहता है, या कोई और डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो वो हर एक में आसानी से आ जा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। आपको बाज़ाब्ता हर एक का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे एक साल आपने कॉमर्स पढ़ा तो आपको कॉमर्स का दिया जाएगा। फिर आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप इसी तरह हर फील्ड में घूम सकते हैं। Teaching up to least grade 5th to be in mother tongue regional language. 5th ग्रेड तक आपको जो है मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में जो है रीजनल लैंग्वेज में आप पढ़ा सकते हैं। A new and comprehensive national curriculum framework for teachers education will be formulated by the National Council for Teacher Education in consultation with National Council for Education, Research and Training NCERT। यहाँ पर एक नया
एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा टीचर्स एजुकेशन के लिए, जो उनको जो है ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा। किसके अंडर? NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। By 2030, the minimum degree qualification will be a 4 years integrated B.Ed degree. इसकी टीचिंग क्वालिफिकेशंस के लिए आपको जो है B.Ed आपको होना चाहिए, वो भी 4 year इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री होनी चाहिए। एंड नाउ हायर एजुकेशन के फीचर्स। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस। जैसा मैंने यहाँ पर कहा कि आप जो है यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगा, आप एक दूसरे में आ जा सकते हो। मीन्स आप अगर एक आपने स्ट्रीम ली है तो आप दूसरी में फिर जा सकते हो, इसी तरह आप तीसरी में, जैसा आपको फिट होगा वैसे ही आप कर सकते हो। ग्रास इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड टू 50% बाई 2035। यहाँ पर जो है ग्रास इनरोलमेंट रेशियो 100% 2030 तक, और यहाँ पर हायर एजुकेशन में 50% 2035 तक। MPhil courses will be discontinued. All the courses at undergraduate, postgraduate and PhD level will now be interdisciplinary. यहाँ पर MPhil कोर्सेज को बिल्कुल डिसकंटिन्यू किया गया, और जो भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या PhD के कोर्सेज हैं उनको बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी कर दिया गया, उनको इंटीग्रेट कर दिया गया। Higher Education Commission of India will be set up as a single umbrella body for the entire higher education, excluding medical and legal education. It has 4 independent verticals. इसको रेगुलेट करने के लिए एक हायर एजुकेशन कमीशन सेटअप किया गया, जो पूरे जो भी इसके अंडर जो भी बॉडीज होंगी वो इसके अंडर रहेंगी, और सिर्फ 2 को छोड़ के, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के, वो हर एक के ऊपर रेगुलेशन करेगा। और इसके अंडर जो है 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। सबसे पहले नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है, जो रेगुलेशन के लिए है। जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग। नेशनल accreditation council for accreditation. Affiliation system to be phased out in 15 years with graded autonomy to colleges. यहाँ पर एफिलिएशन सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा 15 ईयर्स में, और जो ग्रेड की autonomy होगी, जो ग्रेड होंगे वो बिल्कुल कॉलेज के पास रहेंगे, उसकी autonomy वही कॉलेज ही ग्रेड्स देंगे। अब ये पॉइंट्स थे जो, अगर इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now discuss about its other features like online and digital education and other changes. यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा एजुकेशन के ऑल लेवल्स पे, ताकि जिस लेवल की जो भी रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी के जरिए उसको पूरी की जाए। और एक ऑटोनॉमस बॉडी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म क्रिएट किया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी के जरिए हमें हेल्प करेगा एक्सचेंज करने में अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी आइडियाज हों, ताकि हमारी लर्निंग बेटर हो सके, असेसमेंट हो सके, प्लानिंग हो सके और एडमिनिस्ट्रेशन में हमें बेनिफिट मिल सके। एंड
अदर चेंजेस इसके क्या क्या हैं? नेशनल असेसमेंट सेंटर परख has been created to assess the standards. नेशनल असेसमेंट सेंटर परख क्रिएट किया जाएगा ताकि हम इसके स्टैंडर्ड्स को असेस कर सकें। परख स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। It also paves the way for foreign universities to set up campuses in India. फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इंडिया में अपने कैंपसेस को जो है सेटअप करें। और ये जो है ये स्ट्रेस देता है ताकि जनरल इंक्लूजन फंड सेटअप हो सके, स्पेशल इंक्लूजन जोन्स डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए, रीजन्स के लिए, ग्रुप्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली पर्शियन एंड प्राकृत, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेट अप। ये जो लैंग्वेजेस हैं, पालीज है, पाली है, पर्शियन है, प्राकृत, और इन लैंग्वेजेस के लिए इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे ताकि इनकी अच्छे से ट्रांसलेशन हो, हर एक की समझ में अच्छे से आ सके। इंडियन साइन लैंग्वेज विल बी स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस द कंट्री एंड नेशनल एंड स्टेट करिकुलम मटेरियल्स डेवलप्ड for use by the students with having impairment. इंडियन साइन लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा थ्रू आउट द कंट्री ताकि वो एक्सेसिबल हो सके हर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो डिसेबल हो, लाइक हेयरिंग में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, उसके लिए, ताकि वो अच्छे से उसको यूज कर सके। ऐसा मटेरियल डेवलप किया जाएगा। और हर उस स्टूडेंट्स के लिए जिसको इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो, जैसे माइंड उसका अच्छे से ग्रैब नहीं कर रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो उसके लिए ऐसा मटेरियल डेवलप किया जाएगा जो उसको हेल्प करेगा। ये आपके साथ मैंने डिस्कस किया ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, अदर चेंजेस वगैरह। और इससे पहले, सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद मैंने इसके फीचर्स डिस्कस किए थे, स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, एंड देन ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन एंड अदर चेंजेस। ये सब मैंने सेपरेट डिस्कस किया ताकि आपको हेल्प मिल सके, कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई मिस्टेक हो गई है, तो प्लीज comment below, take screenshot. Thanks for watching.